आज के दौर में हर किसी के पास कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजर के पास जाते हैं, जो वास्तुशास्त्र के जानकार हैं उनके पास जाते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य अमोल राज जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र के जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, हर विधाओं में जानकारी रखते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या है। सबसे पहला तो सवाल आपसे है आचार्य जी कि ज्योतिष क्या है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुना। ज्योतिष को अगर आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योति और शह यानी ऐसी चीज़ें जिनमें से ज्योति निकलती है उनका शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। तो ऐसे पिंड जो आकाश में होते हैं, अब उन पिंडों की गति, उन पिंडों की स्थिति, उन पिंडों के चलन, इनके आधार पर व्यक्ति का जीवन किस तरह से बीतेगा, मतलब जब व्यक्ति का जन्म हुआ था उस समय इन पिंडों की स्थिति क्या थी, इस हिसाब से आने वाले समय में उस व्यक्ति का जीवन कैसा बीतेगा और उस व्यक्ति के जीवन में कब कौन सी परेशानी आएगी और उसका क्या समाधान है, इन सब की संपूर्ण और समग्र चीज़ों को का जो अध्ययन है वो ज्योतिष विज्ञान कहलाता है। अच्छा, जैसे जन्म के टाइम पे ग्रहों की बात करी जाती है कि जन्म के दौरान ये ग्रह इस जगह पे था, ये समय था, उस समय का ये लग्न था, ये शुभ मुहूर्त था। अब अगर आम तौर पे माना जाए तो जब अनिल अंबानी का जन्म हुआ, मुकेश अंबानी का जन्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, उस दौरान पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तमाम लोगों के जन्म हुए होंगे। तो वो उपलब्धियां और लोगों को क्यों नहीं मिली? क्योंकि कहा जाता है कि जो जन्म होता है, जो जन्म का समय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन जो उपलब्धियां उन व्यक्तित्व को हासिल हुई और लोगों को क्यों नहीं हुई? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको आज बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जन्म का समय महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म का दिन, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय, स्थान भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी जगह पे व्यक्ति का जन्म होता है उस जगह से सारे, जब आप भचक्र को देखते हैं यानी ज़ोडिएक को देखते हैं तो उस समय उन राशियों में और उन राशियों में जो ग्रह हैं और उन राशियों में जो नक्षत्र हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट डिफरेंट है और इसीलिए एक समय पर आप ऐसा समझिए कि 1 मिनट पहले चंद्रमा किसी नक्षत्र में था एक जगह पर, लेकिन आज यहाँ से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर से देखने पर चंद्रमा उस नक्षत्र में नहीं था। वहाँ से देखने पर चंद्रमा बगल वाले नक्षत्र में, मतलब कभी किसी में आद्रा में हो सकता है, तो 100 किलोमीटर दूर पता लगा पुष्य अश्लेषा में बैठा हुआ है। तो इन दोनों लोगों में बहुत डिफरेंस होगा। 1-2 मिनट बाद ही चंद्रमा की गति बदलती रहती है। चंद्रमा अपने नक्षत्र के किसी चरण या किसी और उसमें उपचरण में हो सकता है। तो ये अंतर जो होता है ये डिसाइड करता है। ये एक बहुत बड़ी भूल है कि केवल 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 12 भाव इनसे बना है ज्योतिष। नहीं, ज्योतिष 27 नक्षत्रों से भी बना है, उन नक्षत्रों के 4 चरणों से भी बना है। तो अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कैसे हो सकता है, तो 12 राशियाँ गुणे 9 ग्रह गुणे 12 भाव गुणे 27 नक्षत्र गुणे 4 चरण और गुणे 4 उपचरण, तो इतने अलग अलग तरह के व्यक्ति हो सकते हैं एक बार में। और यही ज्योतिष कहता है कि सब क्योंकि अलग है, इतने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इतने क्रमचय समुच्चय बनते हैं, तो इसलिए इतने लोग अलग अलग होते हैं। एक ही समय पर जो भी पैदा हुआ है, लेकिन अलग जगहों पर अगर पैदा हुआ है तो बहुत अंतर आएगा। तो क्या हमें अपनी कुंडली दिखवाकर और जो कुंडली के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही है उस पर हम पूर्णतः यकीन कर सकते हैं? जैसे बहुत लोग आते होंगे आपके पास और अपनी कुंडली दिखवाते होंगे और उस कुंडली के द्वारा जो भविष्यवाणी आप करते हैं, जो लोगों को बताते हैं, तो क्या उस पर पूरी तरीके से यकीन किया जा सकता है? निस्संदेह। आप ऐसा मत सोचिए कि असल में, थोड़ा फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो पिछले लगभग 150 साल में ऐसा फैला दिया गया कि ज्योतिष, लोग ऐसा बोलने लगे हम ज्योतिष नहीं मानते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नहीं मानता तब भी पैरासीटामॉल जो है वो 350 mg या 600 mg जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, बेहोश आदमी को भी दे दीजिए तब भी असर करेगी। माने या ना माने, असर तो करेगी।
आदमी माने या ना माने, पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। व्यक्ति माने या ना माने, बहुत सारी चीज़ों का असर होता रहता है। यदि कोई कहता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये वो इग्नोर मारना चाहता है। लेकिन ज्योतिष में जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, यदि सही ज्योतिषी है तो उसकी बातें बिल्कुल सही उतरेंगी, और ऐसा मेरा अपना अनुभव है। और मैं सभी लोगों को कहता हूँ, मैं अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं एमसीए कंप्यूटर साइंस एमसीए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हूँ, आईआईएम से, और वहाँ भी फर्स्ट ईयर का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं इसमें आया, और इससे पहले मैं डेटा साइंसेज में था, मैंने सेपिएंट जैसी कंपनी के लिए डेटा साइंसेज के लिए काम किया है। तो जब मैं इसके बाद भी आपसे ये बात कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ी डेटा साइंस नहीं है, आप इसे ऐसे मत देखिए कि ग्रह की चाल बदलेगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि यदि ग्रह की चाल बदलेगी, यानी ग्रह जो है वो इस वाले नक्षत्र से निकल के इस वाले नक्षत्र के इस वाले चरण में आएगा, तो आम तौर पर पिछले हज़ारों साल में जो डेटा है वो ये बताता है कि पिछले हज़ारों साल में जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों के पैदा होते समय ये वाली कुंडली बनी थी, उन लोगों के जीवन में तब असर क्या होता है। मान लीजिए, फिर से हम चंद्रमा के पुष्य और अश्लेषा में जाते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में था, तो क्या जीवन पे अंतर आएगा आज के दिन, और जिसके में अश्लेषा में उसके में क्या अंतर आएगा। ये नहीं होता कि चंद्रमा ने अपनी चाल बदली, चंद्रमा तो वैसे ही घूम रहा है, लेकिन ये इन सूत्रों को बना दिया गया कि ऐसा होता है, अगर ऐसा हो रहा होता है तो ऐसा होता है। जैसे अगर आप 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे और आप यहाँ से प्रयागराज तक जाएंगे, तो 280 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे 80 मिनट लगेंगे, 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। तो ये मानने ना मानने की बात नहीं है, ये डेटा साइंस है। डेटा ये कहता है कि आमतौर पे ऐसा होगा, सैटरडे संडे को नहीं होगा। तो अब आप उसमें लगा दीजिए कि भाई सैटरडे संडे को प्रयागराज की यात्रा नहीं करनी चाहिए कुंभ में, है ना। आप इसे अंधविश्वास ज़रूर कह सकते हैं, पर ये सारा डेटा साइंस है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें और उसके बाद आपको पहले से मालूम हो, हम तो देखते हैं पूरे दिन, आप देखिए हम तो लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि भाई ऐसा है, आप इस समय आप ये वाला कोर्स कर रहे होंगे। जैसे कल ही की बात बताता हूँ, एक बच्ची आई थी, उसने पूछा कि गुरुजी अब मेरे क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपने 2023 में एक नया कोर्स ज्वाइन किया होगा जो लॉ से रिलेटेड होगा, वो गलत कोर्स है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो बोले कि आपको कैसे मालूम है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो डेटा कह रहा है ना कि जो लोग इस समय पैदा हुए हैं वो इस समय पे गलत डिसीजन लेंगे लॉ की तरफ जाके, और वो गलत डिसीजन है। आप अभी भी यही सोच रही होंगी कि आपको लॉ की तरफ नहीं जाना है, आपको ज्वेलरी की तरफ जाना है। तो उन्होंने कहा जी, तो हमने कहा बिल्कुल उसमें जाइए, ज्वेलरी और खाने की तरफ। तो उन्होंने कहा हाँ जी जाएंगे। तो हमने कहा जाइए। मतलब यही सवाल कि अगर हमारी कुंडली देखा जाए और ग्रहों की स्थिति देखा जाए, तो ग्रहों की स्थिति से और कुंडली से काफ़ी हद तक ये पता लगाया जा सकता है कि आपका करियर किस दिशा में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका करियर वहाँ पे सुनिश्चित हो सकता है और आप वहाँ उपलब्धियाँ पा सकते हैं। 100%। यदि आप सही तरह से, ज्योतिषी सही होना चाहिए, मतलब उसके मन में किसी तरह का पूर्वाभास ये वाला नहीं होना चाहिए कि इसको ये बता दूंगा तो इससे फ़ायदा होगा। यदि बिल्कुल सही ज्योतिषी है तो उससे ज़रूर पूछिए, और वो आपको बिल्कुल बता सकता है कि आप इस करियर पे फोकस करें या ना करें। और अगर आप उस करियर पे फोकस करने की जगह जो ज्योतिषी आपको बता रहा है आप उस पर फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।